हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम बेसिक जो इंग्लिश है उससे रिलेटेड हम बहुत सी जानकारियां जो है वो रिसीव करेंगे। तो चलो देखिए, देखते हैं हम जो अपना इंग्लिश जो है वो अपना एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज जो है ये 26 लेटर्स से मिलकर के बना होता है और इसे हम अल्फाबेट कहते हैं। और ये अल्फाबेट आपका दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक को वोवेल कहते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवेल की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है। वोवेल ए ई आई ओ यू, ये आपकी टोटल वोवेल है 5, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, यदि मैं 26 लेटर्स में से यदि इन 5 को मैं लेस कर दूं तो शेष बचे हुए जो मेरे पास में लेटर्स होंगे वही क्या होगा, मेरा जो है कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां पर कि इससे जो अपना जो इंग्लिश है वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो एक लेटर का होता है, एक वर्ड का होता है और एक सेंटेंस का होता है। तो देखिए, आज हम इन तीनों से रिलेटेड जानकारियों को प्राप्त करेंगे। देखिए, लेटर तो क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करना। लेटर क्या होता है, अगर हम इन डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो बेसिक है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगा। तो चलो देखिए, लेटर क्या होता है। मैंने लिखा है यहां पर, लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी लेटर अल्फाबेट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। बात करते हैं वर्ड की। देखिए, वर्ड क्या होता है, बात को समझना। वर्ड क्या है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। बात को समझना, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एक मीनिंगफुल जो ग्रुप है वही आपका क्या होगा, वर्ड होगा। सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, देखना। सेंटेंस होगा ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस होता है आपके ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो ये जो आपके यहां पर 3 वर्ड मैंने जो लिखे थे इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गई कि किस इस वर्ड को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या बनती है, ये सब चीजें आपको पता हो गई। अब देखते हैं हम यहां पर इनका 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं, इनका तीनों का। देखिए, सबसे पहले आपने लिया लेटर। देखिए, लेटर क्या होता है, ए बी सी डी करके जेड तक 26 आपके लेटर रहेगा। वर्ड की बात करते हैं तो बात को समझना, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स आपका वर्ड हुआ था, यानी वो एक अरेंज फॉर्म में होना चाहिए तभी हम उसे वर्ड कहेंगे, नहीं तो वो वर्ड नहीं होगा। तो देखिए, वर्ड का किन किन से मिलकर बना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए इनमें कौन कौन चलते हैं, नाउन चलता है, प्रोनाउन चलता है, वर्ब चलती है, एडवर्ब चलता है, एडजेक्टिव चलता है, प्रपोजिशन चलता है, कंजक्शन चलता है और इंटरजेक्शन चलता है। ये है आपके वर्ड। इनका एक एक का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, वो अब आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी उनमें हम एक एक का इनका अध्ययन करेंगे। अब हम आगे की ओर देखते हैं सेंटेंस। तीसरा जो अपना पार्ट है वो है सेंटेंस। देखिए, ये भी इंग्लिश में अपने आप में बहुत महत्वता रखता है।
देखिए सेंटेंस होता क्या, आज हम सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ते हैं। पहले देखिए सेंटेंस किन किन, सेंटेंस में कम से कम एक तो सब्जेक्ट होता है और कम से कम एक उसमें प्रेडिकेट होता है। बात को समझना, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। बात को समझना, यहां पर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, एक व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो यहां पर प्रकट होती है वही अपना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, अर्थात काम को करने वाला, डूअर। ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि प्रेडिकेट क्या होती है, देखो प्रेडिकेट दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक है वर्ब और एक है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है, आखिर प्रेडिकेट क्या होती है, ठीक है कि नहीं, आखिर ये प्रेडिकेट क्या होती है, ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट के लिए कुछ करता हो वही अपना क्या है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, अब हम इस जो वर्ब है इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। यानी सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जो काम करते हैं, जो रिजल्ट परिणाम होता है वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है ये आप ऑलरेडी जानते ही है। तो चलो देखिए अपन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ब, यहां पर एक वर्ब होती है फिनिट वर्ब, एक होती है आपकी नॉन फिनिट। एक वर्ब को फिनिट कहते हैं, दूसरी वर्ब जो होती है नॉन फिनिट वर्ब। एक जो यहां वर्ब होती है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं और दूसरी जो है वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। अब हम यहां पर इन चारों वर्ब की डेफिनेशंस को जानते हैं, चारों वर्ब जानते हैं कि ये चारों वर्ब कौन कौन सी होती है। तो चलो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर फिनिट वर्ब को समझते हैं कि आखिर ये फिनिट वर्ब होती क्या है। तो चलो देखिए सबसे पहले हमने लिया फिनिट वर्ब। देखिए फिनिट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती हो, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती हो। देखो समझना कैसे कि आखिर ये सब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज होती है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर ही प्लेज ए गेम, ठीक है, दूसरा लिखा मैंने दे प्ले ए गेम। तो देखिए यहां पर जब मैंने सब्जेक्ट ही लिखा तो वर्ब थी प्लेज, जब यहां मैंने सब्जेक्ट दे लिखा तो वर्ब बनी प्ले। तो देखिए इस स्थिति में वर्ब चेंज हो रही है और जब वर्ब चेंज होगी तो इस प्रकार की वर्ब को हम क्या कहेंगे, कौन सी वर्ब कहेंगे, फिनिट वर्ब कहेंगे। अर्थात फिनिट वर्ब वह वर्ब होती है जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती हो, तो ऐसी वर्ब को क्या फिनिट वर्ब कहा जाता है। दूसरी अपनी जो वर्ब है वो है नॉन फिनिट। ये वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज नहीं होगी, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगी। बात को समझने की कोशिश करना, नॉन फिनिट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने कहा ही वांट्स टू गेट ए प्राइज, एक सेंटेंस ये लिखा, दूसरा मैंने लिखा they want to get a prize। तो चलो देखिए हम यहां पर इस वर्ब की बात करते हैं तो चेंज हो रही है, लेकिन जब ये गेट जो वर्ब है ना ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। ये जब ही था सिंगुलर था तभी यही था, जब ये प्लूरल हो गया तभी ये बनी। तो इस प्रकार की वर्ब क्या कहलाएगी, यहां हमारी जो ये वर्ब है वो वर्ब क्या कहलाएगी, अपने नॉन फिनिट वर्ब कहलाएगी। ऐसी वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है। देखिए नॉन फिनिट जो वर्ब है वो किस किस प्रकार से बनती है, एक तो इन्फिनेटिव बनती है, इन्फिनेटिव यानी 2+V1 वाली बनती है, एक जेरेंड वाली बनती है, जेरेंड यानी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया जाता है, और एक आपके पार्टिसिपल बनता है। ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे तब इनके बारे में और जान लेंगे। यानी नॉन फिनिटिव वर्ब 3 प्रकार से बनते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, ये था अपना फिनिट और नॉन फिनिट। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव वर्ब की, क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है।
देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तीसरी वर्ब है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एक ऐसी वर्ब जिसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है उसकी आवश्यकता होती हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी जब ऑब्जेक्ट होगा तभी इस सेंटेंस का पूर्ण सेंस निकलेगा, पूर्ण अर्थ निकलेगा, नहीं तो ये जो सेंटेंस है अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगा यदि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा गया। जैसे मैंने लिखा है यहां पर ही किल ए स्नेक, तो देखना है यहां पर मेरा जो सेंटेंस है यदि मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखता तो ही किल्ड इसको रख देता तो देखिए सेंटेंस का पूर्ण अर्थ जाता ही नहीं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी था। ऐसी जो यहां पर वर्ब बनेगी वो वर्ब आपकी क्या कहेगी, क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। नॉन ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो इस प्रकार की वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, सॉरी इस प्रकार की वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। देखना कैसे, जैसे मैंने लिखा यहां पर द मैन डाइट, ये लिख दिया। अब देखो इसमें इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया, तो इस प्रकार से हमारे जो सेंटेंस है ये उसकी एक बेसिक जानकारी थी। कल आने वाली क्लास में हम सेंटेंस एनालिसिस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल आने वाली क्लास हमारी सेंटेंस एनालिसिस से होगी। जय हिंद, जय भारत।